ज्यादातर लोग MACD को सिर्फ क्रॉसओवर्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी इसे मोमेंटम और ट्रेंड की ताकत समझने के लिए यूज करते हैं। आज मैं आपको MACD के ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं। MACD 2 EMA से बनता है, 12 और 20 Cs। इन दोनों का डिफरेंस MACD लाइन कहलाता है। इस MACD लाइन का 9-day एवरेज सिग्नल लाइन कहलाता है और हिस्टोग्राम दोनों के बीच की दूरी दिखाता है। यही इसकी बुनियाद है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर जाती है तो यह बुलिश सिग्नल होता है और जब नीचे जाती है तो बेरिश सिग्नल। लेकिन सिर्फ क्रॉसओवर पर ट्रेड करना काफी नहीं है। प्रोफेशनल स्लोप और एंगल भी देखते हैं। अगर क्रॉसओवर तेज है तो ट्रेंड मजबूत है और अगर फ्लैट है तो सिग्नल वीक हो सकता है। हिस्टोग्राम हमें मोमेंटम का अंदाजा देता है। अगर बार्स बढ़ रहे हैं तो ट्रेंड मजबूत हो रहा है। अगर बार्स छोटे हो रहे हैं तो मोमेंटम कमजोर हो रहा है और ये अक्सर क्रॉसओवर से पहले ही रिवर्सल का संकेत दे देता है। MACD से डाइवर्जेंस भी पढ़ा जा सकता है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन MACD कंफर्म नहीं कर रहा, यानी लोअर हाई बना रहा है, तो ये बेरिश डाइवर्जेंस है। और अगर प्राइस नीचे गिर रहा है लेकिन MACD ऊपर उठ रहा है, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है। डिवर्जेंस और वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन साथ हो तो सिग्नल बहुत मजबूत होता है। प्रो ट्रेडर्स मल्टी टाइम फ्रेम MACD का यूज करते हैं। जैसे डेली MACD से मेन ट्रेंड कंफर्म करो और फिर इंट्राडे एंट्री के लिए 15 मिनट MACD देखो। इससे आप बड़ी वेव के खिलाफ ट्रेड नहीं करोगे और फॉल्स सिग्नल से बचोगे। MACD अकेला पावरफुल है, लेकिन जब इसे RSI और मूविंग एवरेजेस के साथ कंबाइन करते हैं तो एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। 200-day SMA लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है, MACD मोमेंटम दिखाता है, RSI एंट्री का सही टाइम देता है। ये तीनों मिलकर फॉल्स सिग्नल्स को काफी हद तक एलिमिनेट कर देते हैं। MACD सिर्फ क्रॉसओवर टूल नहीं है, ये एक पूरा मोमेंटम इंजन है। आज जो एडवांस टेक्निक्स आपने सीखी हैं, इन्हें इस्तेमाल करके आप ट्रेडिंग को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। और याद रखिए, गेम चेंजर AI आपके लिए MACD सिग्नल्स रियल टाइम में ट्रैक कर सकता है। सब्सक्राइब कीजिए द गेम ऑफ मार्केट्स को और सीखिए मार्केट के असली गेम।